अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके लिए आज बहुत खुशी का दिन है, 2 फैसले आपके हक में आए। आई बैठ के सब जो है इसको सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो भी इसके ऊपर चल रहा है। और स्पेशली जो आपकी क़यादत का बयानिया था जब वो इन पावर थी, जब मुशर्रफ केस चल रहा था और किस तरह जो है उसको डील किया जाता था, उसके बारे में बात की जाती थी, ये भी आपको जो है शॉर्ट सुनाएंगे। इससे पहले कि वी गेट इनटू द क्रिटिसिज्म एंड द रूल ऑफ लॉ एंड ऑल द डिबेट दैट हैज़ अरिजन राइट, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है आपकी क़यादत के लिए कितना बड़ा फैसला आज हुआ है जो बेल हो गई है 6 वीक्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बहुत बड़ा दिन है इसलिए कि तमाम पार्टी मियां नवाज शरीफ की सेहत की वजह से बहुत फ़िक्रमंद भी थी और हमारे लिए बाइस ये तशवीश भी थी कि उनका कोई इलाज नहीं, खातिर ख्वाह किसी किस्म का कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो देखें, अफसोस की ये बात है कि इस पे इतनी सियासत की गई। और पहले भी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगी कि बेगम कुलसूम नवाज़ की जब बीमारी थी उसमें भी इसी तरह की सियासत हुई थी, इसी तरह की बातें हुई थी और कहा गया था कि ये ड्रामा है, वो बीमार ही नहीं हैं। और अल्लाह माफ़, जब वो उनकी अभी डेथ नहीं भी हुई थी तो ये मशहूर किया गया कि उनकी डेथ हो गई है और हम पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं और हम इलेक्शन के बिल्कुल दिनों में उनका जनाजा लेके आएंगे और बहुत कुछ हुआ, जिस पे अफसोस भी होता है कि हम देखें, सियासी इख्तलाफात होना अपनी जगह हैं, लेकिन उसको ज़ातियात पर ले आना और इस हद तक कि किसी की बीमारी को भी आप मजाक बना लें, तो वही स्टेज पता है अब फिर आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ की जिस तरह तज़हीक की गई, जिस तरह उनको हॉस्पिटल फिराया गया, बोर्ड पे बोर्ड बनाए गए और कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ने आके ये मजाक बनाया कि उनको गायनी वार्ड में रखा गया, किसी ने कहा उनको लाल हवेली में भेजो तो हम उनकी पथरियाँ निकाल देंगे। तो देखें, मैं आई बिलीव कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सेहत एक ऐसी चीज़ है। और कभी कभी आता था दिल में ख्याल कि क्या इंसान को इस मुल्क में एक्चुअली जो देखने में आता है, मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं, सबके लिए, कि हमें मरना ही पड़ता है। हम जब मरते हैं उसके बाद कौम को और लोगों को एहसास होता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत था, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत थी। तो देखें, अब फिर हम उसी स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे कि उनकी आज कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो बातें हुई, उनसे यही हुआ कि उनकी हालत बिगड़ रही थी, उनको हॉस्पिटल फिराया ज़रूर गया है लेकिन कोई इलाज नहीं किया गया। चलिए ठीक है शाइस्ता साहब, ये तो आपकी बात ठीक हो गई। देखें, आज का दिन कितना अहम है। लोग बात कर रहे हैं कि जी बड़े मियाँ को आज बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है और आपने मिठाइयाँ भी हमने देखा तकसीम हो रही थी, लोगों ने सजदे भी शुक्राने की किए। दूसरी तरफ शहबाज साहब को जनाब PCL से हटाने के लिए हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। मेरा सवाल ये है कि जो आम सवाल पूछ रहे हैं कि आज का दिन आप लोगों के लिए अदालतें पाकिस्तान की बड़ी आज़ाद हैं, बड़े इंडिपेंडेंट फ़ैसले कर रही हैं। कल आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आएगा तो अदालतों को आप लोग कहते हैं मिलान करेंगे, कभी कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर फ़ैसले करती हैं, किसी और तरफ से आवाज़ें आती हैं। तो आज की खुशी, कल को फ़ैसला अगर ख़िलाफ़ आता है तो क्या क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हमने तो जितने फ़ैसले हैं उनको मनोअन कबूल किया है। जिस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन आई उस दिन से उसके 2 घंटे बाद मियां नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया था और फिर उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ के लिए जी वो अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़कर आए भी और यहाँ पे पेशियाँ भी 100 से ज़्यादा उन्होंने पेशियाँ भुगती हैं और वो गिरफ्तारी का इल्म होते हुए ही केम बैक और फिर पेशियाँ भी उन्होंने भुगती हैं और कितनी भुगती हैं और जो फ़ैसला आया है वो तो कबूल किया है। आप मुझे बताएं कि इन पिछले दिनों में अगर कोई पार्टी की तरफ से या किसी बंदे ने आके कोर्ट्स को देखें, उम्मीद ही आखिरी, हम नैब को ज़रूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ पनामा के केस आने के बाद नवाज़ी साहब, मरियम साहबा, पार्टी के बाकी लोगों ने बहुत ही खुल के भी फिर इस हद तक गए कि आपने देखा कि आपकी पार्टी के कई लोगों को बुलाया गया, फिर उसके बाद उनके खिलाफ आपने देखा क्या अदालतों ने क्या फैसले किए, तो उन्हें अदालतें भी उन्होंने की। ये ना कहें आपके नहीं करते। नहीं, वो तो देखें, पार्टी में फिर हर किस्म के लोग होते हैं और हर किस्म की बात भी होती है। जब इतनी बड़ी पार्टीज हो जाएं तो उनकी जो होती है, अब देखें, आप अब ये कहेंगे कि उस दिन जो अभी 23 को हुआ है, देयर वाज अ डिफरेंस। पार्टी क़यादत ने बिल्कुल नहीं कहा
कि आप कोई मुजाहरा करें या प्रोटेस्ट करें, बट उसके बावजूद देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन लाहौर। तो मैं सिर्फ जो कहना चाह रही हूँ कि व्हेन द पार्टीज बिकम सो बिग कि वो फिर, और एक कारकुन के अपने जज्बात भी होते हैं, हर आदमी के अपने, देखें मेरा रिएक्शन टू सर्टन थिंग फ़र्क हो सकता है और किसी दूसरे का फ़र्क हो सकता है। तो इट वाज डिफरेंट। आपने अभी रूल ऑफ लॉ की बात की कि अगर उन्हें रूल ऑफ लॉ की कदर ना होती तो वापस क्यों आते, क्यों फेस करते, क्या ये फैसला अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ था और क्या आपकी ही क़यादत ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया स्पेशल ट्रीटमेंट को? ज़मीर साहब, आपकी तरफ आने से पहले अगर मैं वो शॉर्ट एक दफ़ा वो सुनवा दूँ और फिर आप जो है सवाल कीजिएगा। साद रफीक साहब ने, परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा था व्हेन दे वर इन गवर्नमेंट, ये सुनते हैं और फिर आते हैं। कहा कि जी हमें हम अवाम ऐसी है कि जी मरने के बाद हमें ख्याल आता है। लेकिन मैं अभी वीकेंड पे लाहौर पे था और शाम साहब और सुंदस मैंने रिंग रोड पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत अच्छा काम किया है कि लोग बहुत परेशान होते थे और कहाँ से कहाँ पहुँचने में अब उनको जिस तरह, तो ये बात नहीं है कि हम लोगों को मरने के बाद उनके कामों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगे उन पर हमने क्रिटिसाइज भी किया और फिर अदालतों ने उन्हीं इल्ज़ामात की वजह से उनको सजाएं भी दी हैं। अब हमने कोई किकबैक्स की बात नहीं की थी, हमें तो नहीं मालूम था, ये तो 56 कंपनियों के मामला आगे चले, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से केसेस चले, फिर हमजा शहबाज के हवाले से केसेस चले, नवाज शरीफ साहब का पनामा में एवनफील्ड रेफरेंस के ऊपर सजा हुई, उसके बाद फिर हिल मेटल में हुई और अब ये सजाएं हो जो है आज बेल हुई है। अब आपने कहा कि जिस तरह उनको जेल से ला के अस्पताल से फिर आया जाता था और फिर नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने ये खुद कहा कि जी खाना बदोश बनाया हुआ था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज का जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को खाना बदोश बना दिया कि वो 6 हफ्ते घर रहेंगे, 6 हफ्ते बाद फिर जेल में आ जाएंगे और फिर आप लोगों की अल्लाह करे बेल में इसी तरह मंजूर होती रहे और नवाज शरीफ साहब सेहतमंद रहे। मेरा बेसिक सवाल ये है कि आपने अभी ये जो सुने हैं दो और हमारे पास एक और, अगर हम प्रोड्यूसर साहब को हम कहते हैं अगर आपके होते हुए ही हम वो सुनवा सके कि नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि मुझे बेल मिलेगी तो फिर मैं लंदन जाके इलाज करवाऊंगा, मुझे यहाँ पे, क्योंकि जब उनको ऑफर की जा रही थी कि आप नाम बताएं, आप जगह बताएं पाकिस्तान के अंदर किससे इलाज कराना है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आपका इलाज पाकिस्तान में होगा। तो आप ये बताएं कि जी दोहरा मेयार। देखिए श्याम साहब, मुझे आप ये बताएं कि उन्होंने कहाँ कहा था? ये तो पार्टी के लोग और मेरे लोग, हम लोग आके कह रहे थे कि बाहर, उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मैंने बाहर जाना है। ये शहबाज गिल साहब ने हमारे प्रोग्राम में हमें बताया था कि पर्सनली उन्होंने सेल में वहां पे उनके साथ मौजूद थे, डॉक्टर्स के पैनल के साथ वो गए हुए थे और उनसे जब कहा था कि जी आप बताएं कि आपने किससे इलाज करवाना है, किस अस्पताल में जाना है पाकिस्तान में, आपके भाई के बनाए हुए बड़े बड़े अस्पताल और जबरदस्त अस्पताल। जी देखें, इसमें भी ये बात होती है कि एक इंसान का कॉन्फिडेंस होता है। उनको 9 स्टंट्स डले हुए हैं, वो वेंटिलेटर पे भी रह चुके हैं, उनकी आर्टरी रप्चर भी हुई थी जो ब्लीडिंग नहीं रोक रही थी, उनका केस, और उनको हाइपरटेंशन भी है और उनको डायबिटीज़ भी है। तो उनका केस इतना सिंपल नहीं है। देखें, अगर अव्वल तो आई डोंट थिंक सो, आज ये कोर्ट में बड़ी खुल के बात हुई है कि उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बाहर भेजे, ये उनके लॉयर ने कहा। देखिए अब मुझे नहीं पता शहबाज गिल हो जाएगा, मतलब आप कह रही हैं कि अब ये बेल हुई है, इसका फायदा होगा। देखिए पहली बात तो ये थी कि उनकी जो वहाँ सारी प्रोसीडिंग्स हुई, आई वाज प्रेजेंट देयर, उसमें ये आया कि उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो चेंज, उनमें उनकी वैल्यूज में चेंज आ रही है, हाँ है, और उसकी वजह से मेन देखें एंग्जाइटी भी हो सकती है वहाँ की, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये हुआ है कि वो बाहर उनको 6 वीक्स रिलैक्स करें थोड़ा, और मिनट अवेलेबल है। देखें आपके डॉक्टर्स ने, यास्मीन राशिद ने और सब ने खुद कहा है कि वी हैव द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट। देखें बात इक्विपमेंट की या हॉस्पिटल की नहीं होती, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हम भी अगर किसी से अपना थोड़ा सा इलाज कराते हैं तो हमारा दिल होता है कि हम उसी के पास जाएं जिसके पास हमारी हिस्ट्री हो। तो बात सिर्फ इतनी है कि कॉन्फिडेंस एक डॉक्टर में वो ये नहीं होता कि वो हमारे साथ जाने की जरूरत, देखिए वो उस वक्त वहाँ पे थे जब ये सारी कॉम्प्लिकेशन हुई है। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन 6 वीक्स में भी अब ये उन डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते जिनके पास हिस्ट्री है। ही स्टिल हैज टू स्टे इन पाकिस्तान। हमारे साथ सेनेटर अनवर बेग साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने का। आज बहुत बड़ा फैसला आया है, बड़े एंटिसिपेटेड फैसला था।
ज़्यादातर लग रहा था शायद बेल जो है वो ना हो, लेकिन अब बेल हो गई है, लेकिन बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो मेन गिला था कि जिनके पास हिस्ट्री है, जिन डॉक्टर के पास, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, वही इलाज करें। क्या इस बेल से आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा अब सिचुएशन पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक हो, माशाल्लाह। may अल्लाह गिव हिम गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल, आमीन। जहाँ तक फैसले का तल्लक है, अगर माजरत के साथ कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे बुला ना लें सुप्रीम कोर्ट, यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं। उस वक्त जब पनामा का केस आया, इन्होंने जिस तरीके की जजमेंट दी, वो पूरी दुनिया दंग रह गई कि इतनी सख्त जजमेंट कभी नहीं आई थी अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरीके की जजमेंट आई, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। जिसमें गॉडफादर कहा था उन्होंने, सिसिलियन माफिया के हेड जी। ठीक है, अब जाहिर है वो जजमेंट के बाद फिर मियां साहब को जेल में चले गए। और जाहिर है जब इंसान जेल चला जाता है तो कोई नॉर्मल आदमी भी अंडर टेंशन स्ट्रेस चला जाता है। दैट्स नेचुरल, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन गोइंग इनटू जेल, गॉड फॉरबिड, तो वो टेंशन में तो आदमी वैसे ही चला जाता है। और आज जब ये जो बेल हुई है, इसमें गालिबन यही उन्होंने कहा कि भाई अंडर मेंटल स्ट्रेस एंड एगनी उनको बेल दी जा रही है, वी शुड गो टू अ डॉक्टर ऑफ हिज चॉइस। लेकिन बेग साहब, इसमें एक चीज बताइएगा कि देखें, जितनी हमारी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, परसेप्शन इस वक्त ये है आज की फैसले के बाद, लोगों का ख्याल है कि 6 हफ्तों के बाद बीमारी जो है ना वो फिर बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप वो कहा जाएगा कि जी एयरलिफ्ट करके कहीं एमरजेंसी होगी है, बाहर ले जाया जाए, इस तरह बाहर चले जाएंगे। आप समझते हैं बहुत सारे सिनिक है जिनका ख्याल है कि नहीं भाई, साइकिल चोरी करने वाला जो है ना उसकी जमानत नहीं हो सकती, और बड़े बड़े जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें लोग बाहर चले जाते हैं। आप देखते हैं कि इस तरह की किसी स्टेज पे चीज़ हो सकती है? देखिए, मैं तो जैसे आपको कहा, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी तंदुरुस्ती दें, ऐसी कोई नौबत ना आए तो बेहतर है। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि आज ये जो फैसला हुआ है, आई मीन आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी नाउ, जेल के अंदर कहते हैं कि 70, 80, 90 हज़ार लोग हैं। अब कल को सब लोग अगर एप्लीकेशन दे दें कि जी हमें मेंटल स्ट्रेस है, एग्नी है, हमने अपने डॉक्टर को देना और इलाज करवाना है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, नोबडी विल स्टॉप देम गिविंग बेल, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है, प्रेसिडेंट आ गया। मुझे एग्जैक्टली और मुझे आज तक कोई ऐसा फैसला मुझे तो याद नहीं पड़ता जो इस बेसिस के ऊपर दिया हो। अच्छा बेग साहब, we have to respect the judgment of the honorable judges, and we all do that. आगे चल के इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी इस जजमेंट, बेस्ड ऑन दिस जजमेंट जब दूसरे प्रिजनर्स अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट सेट हो गया। बेग साहब, अब ये कहा जाता रहा है, ये हमारे साथ बैठी हुई है, पीएमएलएन की सीनियर लीडर हैं और पुरानी पार्लियामेंटेरियन, वो कहती हैं कि जी अपोजिशन ने या हुकूमत ने, जो पीएमएलएन की मुखालिफ पार्टियां, उन्होंने सियासत की है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन ने सियासत की है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से? देखें जी, मैं ये समझता हूँ, मैं इसमें आई वॉज पार्टी टू दिस PMLN फॉर फ्यू इयर्स। मैं तो जिस दिन से पनामा हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, आई वॉज द फर्स्ट मैन अमंग द PMLN जिसने खड़े होके टीवी पे कहा था कि जो हमारी ये अंडर 19 टीम थी, वो जिस तरीके से टीवी पे आके बैशिंग करती थी, वो गलत है और ये ना करें, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। विद द रिजल्ट they basically threw me out of the party. देखिए, जो चीज सही है वो सही है। the entire case of Panama, जिसकी वजह से आज मियां साहब जेल में, it was mishandled by Isaaq Dar and Zahid Ahmed। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर बात रहती तो ये बात हल होती। ये कोर्ट चले गए और कोर्ट के अंदर बेग साहब वो तो हो गया, बेग साहब वो हो गया, लेकिन फैमिली को खज्जल ख्वार किया। आई मीन दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, बट अभी भी क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला लेकर पीएमएलएन के लीडरशिप सियासत कर रही है? ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने सियासत की है या नहीं कर रही, बट मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब को ये जो 6 वीक का टाइम मिला है, इनको अपने डॉक्टर्स को दिखा के और अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे
क्योंकि he cannot leave the country. So therefore he has to go to the doctors and get his treatment done, if at all if he needs treatment with any doctors in Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनवर बेग साहब, हमारे साथ इसी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। शाइस्ता परवेज साहिबा, मैं आपसे वही पूछना चाहूँगी, आपको 2 शॉट्स जो हमने दिखाए उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बात रूल ऑफ लॉ की हो रही है, और बड़ी सही बात लग रही थी। उन्होंने जो ये भी कहा कि कोई अनोखा लाडला नहीं है, बाहर नहीं भेजेंगे, क्यों दिया जाए। सवाल फिर यही है कि अगर ह्यूमन एंगल को देखा जाए तो आवर सिंपैथीज आर विद द फैमिली, एंड कोई भी जो है ये नहीं चाहता कि उनकी सेहत जो है ख़राब हो, सब दुआ गो हैं उनके लिए। लेकिन जब बात होती है स्पेशल ट्रीटमेंट की, सेटिंग अ प्रेसिडेंट की, और पहले जो बयानिया था आप ही की क़यादत का, तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के स्पेशली, नॉट जस्ट दैट, स्पेशली व्हाट यू योरसेल्फ हैज सेड कि ऐसे नहीं होना चाहिए, अब आप वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं। बात सुने, देखिए आप डोंट मिक्स द टू। एक को आप देख लें वो कितने बीमार हैं, बैक एक का कह के गए, और वहाँ पे डांस पार्टीज भी अटेंड हो रही हैं, ये क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस भी नहीं जिस वक्त गए थे। देखिए एक लाइफ थ्रेटनिंग है सिचुएशन, और एक आप वैसे ही कह रहे हैं कि मैं अनवेल हूँ और मैं बाहर उनको जाना है, तो देयर इज अ डिफरेंस प्लीज मेरे नज़दीक। और लाइफ थी मैडम, आपकी हुकूमत, देखिए प्लीज, मैं अब मेरी हुकूमत थी, अब मैं कितनी हद तक बात कर सकती हूँ। मैंने आपको वही कहा है कि ये चीज़ें जो हैं एनआरओज और ये, प्लीज वी नीड टू टॉक कि ये कभी कोई सिविलियन हुकूमत के बस में होता है कुछ करना या कुछ, लेट्स नॉट गेट एक छोटी सी मैं बात करना जा रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि सीरियसनेस ऑफ मतलब कितनी होती है, तबीयत किसकी ज्यादा खराब है। नाउ आई नो अ पर्सन, मैं पर्सनली उनको जानता था, अयाज उनका नाम था, उनको दोस्त यार सारे बबली कहते होते थे। वो फैसलाबाद जेल में थे, व्हेन ही वाज डिटेक्टेड कि इनको कैंसर है, उसके बाद भी 6 महीने उनको वहां से किसी से कोई बेल नहीं मिल रही थी, कहां दरवाजे नहीं खड़काए गए, लेकिन जब 6 महीने गुजर गए और वो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आया तो उनको जिन्ना हॉस्पिटल भेज दिया गया, और उसके बाद उनकी चंद दिनों बाद वहां पे डेथ हो गई। नाउ द पॉइंट इज, मैं मैडम ये बात कर रहा हूं कि बात ये है कि आज अगर आप चले जाएं जेल और आपको इतने केसेस मिलेंगे कि आप जो है वो नहीं बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आप सुन भी नहीं सकते हैं कि और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कहीं पे इलाज करा। ये तो बात समझ आ गई, मेरा ख्याल है 2 पैनल हम ड्रा नहीं कर सकते, आमतौर पे लोग यही बात कर रहे होते हैं। सीरियसनेस शुड नॉट बी डिबेटेड बाय दैट कि ही इज अ पॉलिटिकल फिगर। लेकिन फिर देयर आर शॉर्टकमिंग्स इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वी नीड टू एड्रेस दैट। हमें उसमें वो करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आप लोग रहे हैं, आपके पास हुकूमत रही है, आप लोगों ने जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था ना, अब आपने ऊपर पड़ी तो नहीं, देखिए अपने ऊपर पड़ी नहीं, आज भी आपको मैं देख लें कि जो कुछ नैब का भी हो रहा है, कोई कमिट कर रहा है सुसाइड, कोई कस्टडी में मर रहा है, उसको हथकड़ियां बाद में लग रही हैं, देखें सब कुछ सब देख रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि मौजूदा हुकूमत भी कह रही है कि नैब में होनी चाहिए ये। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में रहते हुए बड़ा सीवियर क्रिटिसिज्म किया था नैब पे कि नैब जो है पगड़ियां छालना छोड़ दे, और वरना हम साहब ने कहा था कि आपके नाखून जो है ना नैब के नाखून, ये तो अगर आप बात करें, मेरा सवाल है कि उस वक्त कर लेते ना, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं, बिलावल भी रिग्रेट कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम कर लेते तो उसमें हम ये दोनों नैब को खत्म कर सकते हैं। देखें वो तो आज भी हो रहा है कि नैब नवाज शरीफ साहब माजरत के साथ उन्होंने पता पिछले दिनों क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो भुगत लिया, अब भी वो याद नहीं, वो कहते भुगत लिया, बाकी लोग भुगते नैब को। लेकिन वो कमिटीज में अपने लोगों को कह रहे हैं ना जाओ और बात करो, वो सियासी वो होता है। लेकिन देखें मैं एक बात कहूँ, जो आप ये नाखून उसकी बात कर रहे हैं कि नैब के चेयरमैन ने ये भी तो कहा था ना कि अगर हम किसी के साथ करते हैं तो हुकूमत हमारा बजट रोक लेती है, कटौती कर देती है उसमें। तो और फिर उनके प्रोसिक्यूटर लाहौर के एक जो थे वो क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको चेंज भी किया गया। और अब भी देखें नैब के जो चेयरमैन केपी के हैं, उनको इस सब हल्ला गुल्ले में जो हो रही है बात, वो चेंज हो गए जो सारे उनके केसेस कर रहे थे, तो वो सिस्टम। हाँ, तो आप मेरी बात सुनिए, को बचाने के लिए यही जो है शाम साहब ने बात की है, एक बिजनेसमैन को बुलाया जा रहा था बार बार, मियां मंशा साहब को बुलाया जा रहा था, जिसपे इतनी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के लेवल
लेवल के से एक स्टेटमेंट आ रही थी और डायरेक्ट थ्रेट थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए कल जो पिछली हियरिंग हुई थी, खोसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब की हालत बिल्कुल ठीक है। इस अंदाज में उन्होंने की थी कि भी आप इलेक्शन से पहले जलसे जुलूस आपने किए, 18-18 घंटे सफ़र करते थे आप, उस वक्त तो ये इशू नहीं हुआ, इन सो मेनी वर्ड्स यही कह रहे थे। चलें अब तो ये हो गया। अब सवाल मेरा दूसरा आप मैं करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए। लोग कहते हैं कि जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का है वो कामयाब करने वाला है पार्टी को, वो चाहते हैं 16 सफाई से काम किया जाए। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने जो कन्फ्रंटेशन की उससे पार्टी को नुकसान हुआ और आगे भी हो सकता है। अभी भी खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ लोग चाहते हैं कि जी सड़कों पे लाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मना कर रहे हैं ऐसा ना हो। तो मेरा सवाल ये है कि अब 1.5 माह में अब आपका क्या ख्याल है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नवाज शरीफ साहब को रिज्यूम करेंगे? कोई बड़े दिनों से आ रहा है, जरदारी साहब से मुलाकात करने की बात हो रही है, फजल रहमान से बात हो रही है, तहरीक चलाने की बात हो रही है। आप समझती हैं कि वो आएंगे या वही रवैया रखेंगे खामोशी वाला जो बड़े दिनों से रखा हुआ है? पहले तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूं कि आपकी बात से मुझे लगा कि जैसे कि ये बयानिए से और उससे इसका मतलब इन सब चीज़ों का प्रेशर पड़ता है अदालतों पे? देखिए जी अदालत मैं ये पूछना नहीं ना पड़ता, ये नहीं पड़, ये आपकी तो बात से लगा कि हम चुप रहे या हम वो तो आप श्याम साहब से पूछेंगे कि ये दोनों भाइयों का बयानिया मुख्तलिफ है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रही हूं कि इसका मतलब है कि इन चीजों का प्रेशर होता है। आई थिंक कि अदालत में बताया कि एक भाई खामोश है, दूसरा जो है नहीं बोल रहा। देखिए हम तो यही कहेंगे, यही हमारा मानना है और ऐसा ही होना चाहिए कि अदालतें हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया कि ये जो अब 6 हफ्ते का टाइम है, इसमें कोई पॉलिटिकली एक्टिव होंगे इसमें तो या नहीं? देखिए ये खालिसतन उनकी सेहत के लिए है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पार्टी में बहुत तशवीश थी और हम परेशान थे। ऑब्वियसली हमारे कायद हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, हम उनकी सेहत के साथ नहीं खेलना चाहते, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन दोनों भाइयों का बयानिया डिफरेंट है, उस पर तो बता दें। श्याम साहब ने तो क्वेश्चन ही बयानिया मुझे नहीं पता फर्क कब हुआ, दोनों एक ही पेज पे हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, आती है बात। लेकिन इस वक्त आप क्या मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी दोनों एक ही पेज पे बिल्कुल हैं, दे आर नहीं जी इकट्ठे, उन्होंने इलेक्शन में भी इकट्ठे काम किया था जब हुई थी नवाज साहिबा का इलेक्शन में, तो देवर ऑन द सेम वो। और बयानिया देखे मैं आपको बताऊं, किसी एक रैली में सिक्योरिटी भी होती है, वो होने भी नहीं देते। वो कभी 2 भाइयों को एक जहाज में नहीं चढ़ने देते, 2 उनको एक उसमें नहीं आने देते। और अब सिक्योरिटी की वजह से मरियम नवाज के 2 भाई पाकिस्तान भी नहीं आ सकते, सिक्योरिटी। देखिए मैं उस पर ये कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ आप लाएं, आपकी हुकूमत है, यहाँ अदालतें हैं। मियाँ नवाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक है वो आ गए, उनकी बेटी भी आ गई, उन्होंने अपने आप को सरेंडर भी किया और पेशी भी हुई। लेकिन जिनको आप ला सकते हैं, देखिए सबको एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, एक छोटी सी ब्रेक कटने की बात नहीं है, यही तो सारा मसला। ला सकते तो सबको ले आए होते, अब तो आने पे वो रजामंद हो और आके फेस करें अदालतें को, जो किया है जवाब दें, उसके बाद चले जाएं। इफ देयर क्लीन दे कैन ऑलवेज गो बैक। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, इसके बाद आप सारे वेलकम बैक टू शो। जाने से पहले एक सवाल था कि 2 भाई हैं, 2 आइडियोलॉजीज़ हैं। एक तरफ मुफाहमत की सियासत जो है, ये भी शायद उनके अपने ही अल्फाज हैं, जिस मीटिंग में शायद आप भी थी, अगर उन्होंने ये कहा था कि मुफाहमत की सियासत जो है वो करने देनी चाहिए। फिर आगे जो है, अब एक और क्वेश्चन ये है कि जो यंगर लॉट आ रहा है, उनमें से कौन कैरी ऑन करेगा इसको? क्या मरियम करेंगी या हमजा करेंगे? हु इज़ गोइंग टू लीड? और फिर लीडरशिप से ज़्यादा कौन सी आइडियोलॉजी कैरी ऑन होगी? देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि हर एक का एक घर में, एक फैमिली में 2 बच्चे एक ही माँ पालती है, उसकी फ़र्क मिजाज होते हैं, उसकी फ़र्क सोच होती है। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी जो सोच है वो फ़र्क है, लेकिन ही नोज़ के जो फॉलोइंग है और जो पार्टी के कायद हैं और जिनकी से चलती है वो मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं। तो वही हैं, और चाहे उनकी सोच हो सकती है, देखिए उनकी सोच तो नहीं बदली जा सकती ना, लेकिन वो फॉलो किसके हुक्म को करते हैं, किसकी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, वो तो के साथ लोग कहते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी परसू की नवाज शरीफ साहब ने, इसका पार्टी का रूलिंग फैमिली को बहुत नुकसान हुआ। आपके सीनियर लेवल के लोग, ज़ाती तौर पे आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, जिस तरीके से सारे लोग हैं, राजा ज़फ़र साहब को देखें प्राइवेटली, मेहताब अब्बासी से बात करें, इकबाल ज़फ़र झगड़ा से बात करें, सेंटर अनवर बेग से बात करें, ये सारे लोग कहते हैं, हम कहा करते थे मियाँ साहब फरहमन से, ये आप मत ये कन्फ्रंटेशन ना करें, ये हमारे मुल्क में नुकसान होगा आपको, आपकी पार्टी को भी।
कहने लगे लेकिन मानते नहीं थे, वो मानते थे वो 3 लोगों की जो बाद में नायक करार दिए नवाज साहिबा की मरियम की भी मानते थे। जो है तो सारा बेड़ा कि उठाया और फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह ऑनस्लॉट हुआ, अदलिया पे भी माजरत से और एस्टैब्लिशमेंट पर भी, दोनों। बात सुने, मैं वो नहीं कहना चाहती, देखें जो फिर पावर्स जहां लाए करते हैं, पावर्स टू बी, तो आपका मतलब है कि उनसे ऑनस्लॉट लेने का मतलब था कि हमने ली कि क्या किया, किससे ऑनस्लॉट थी, किसके साथ किया, खलाई मखलूक के साथ। कौन है वो खलाई मखलूक? तो आप बताएंगे, आपकी पार्टी का नारा था, हमें तो नहीं मालूम, हम तो समझते हैं कि शायद पता नहीं एलियंस हैं कोई यहाँ पे। ओके, बट अब सारे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है कि हमने जी कॉन्फ्रंटेशन की ली। किससे ली कॉन्फ्रंटेशन की? weren't we the head of things? शाम साहब ने कहा कि आपकी पार्टी के सीनियर लीडरशिप का कहना था ये। नहीं, मरियम साहबा उठते बैठते शाइस्ता साहबा ये कहती थी हमें पता है कि हमें कौन रोक रहा है। तो देखें, इसका मतलब है कि आपने बताया ना कौन है, आपको बताया होगा कौन है, तो कौन रोक रहा है। देखें, वो 70 साल से आपको हमको सबको पता है कि कौन है और कौन है ना रोक करता है। नहीं, मैं तो जी बहुत छोटा सा कारकुन हूँ, एक मुझे किसने क्या रोकना है। But I think the conclusion is they will not be named is what you're saying. नेम ये कि सब नाम भी लेते हैं, सबको पता भी है और सब नाम भी। अच्छा, आप साहबजादे इनके डॉक्टर साहब को भेजेंगे, डॉक्टर लॉरेंस को लंदन से, उनको स्पेशल भेजा जा सकता है? मतलब इतना पैसा है, इतने अरबों रुपए के वो अपार्टमेंट और इतना पैसा, जाती उम्र, स्टेट, महल, तो पैसा किस काम का अगर सेहत पे नहीं लगेगा? नहीं है, देखिए मुझे नहीं पता अब उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। आफ्टर ऑल दे वुड लाइक टू हैव द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी एक कीमती हस्ती को खोया है और वो हर हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि देखें, मियां नवाज शरीफ जितना उनके बच्चों का सासा है उतना ही आई थिंक कौम का भी है। हम भी एज अ पार्टी आई थिंक वी कैन डिसाइड कि आज जो है ये फैसला बहुत खुशखबरी थी आप लोगों के लिए। 2 आए हैं, स्पेशली एक को तो चैलेंज करने का भी जो है वो कह दिया है फवाद चौधरी साहब ने कि जो ECL से नाम निकाला है ये इसको जो है चैलेंज करेंगे वो, कि ये जो है वापस इसको शहबाज शरीफ का नाम जो निकाला है इसको वापस डाला जाए। आपको लगता है कि हो जाएगा ये? देखें, हाई कोर्ट्स के ज़रूर जाके चैलेंज करें, उनका हक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फवाद चौधरी ही जैसे लोग हैं जिन्होंने बात को किसी तरफ जाने भी नहीं दे रहे और संभलने भी नहीं दे रहे। इन्हीं की बातों ने असेंबली में कॉन्फ्रंटेशन का माहौल किया हुआ है। यू नो, ये सिर्फ आते हैं और तीली लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। इसी तरह ना जिस तरह आपकी पार्टी में कुछ ठीक है, देखें हम क्या ये वही वाली बात आपने जो कही थी कि 2 wrongs will again make a right, वो अगर उसी पॉलिसी पे वो भी गामजन है तो इस वक्त मुल्क को बहुत बड़े बड़े मसाइल का सामना है। इंडिया के साथ हमारी कॉन्फ्रेंस जंग की हालत है, कुल तंजीमों को हम हैंडल कर रहे हैं, FATF को हम कर रहे हैं। एक सेकंड शाह साहब, ये बताएं, ये इत्मीनात का फुकदान सुपीरियर कोर्ट्स में भी है नवाज साहब के बारे में कि वो चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। लोग कहते हैं जी देखें, अब सलमान शहबाज गए हुए हैं, कितना अर्सा हो गया, 6 महीने हो गए, 5 महीने वापस नहीं आए। उसके बाद आप देखते हैं सागदार साहब गए, वो वापस नहीं आए, साहबजादे दोनों तो रहते ही वो नहीं वापस आए। तो लोगों का ये ख्याल है कि जब अदालत ये कहती है कि उनको भी पता था यहाँ से एक दफ़ा गए तो फिर शायद नहीं आएंगे, इसलिए बार बार ये कहा गया कि जी आप बाहर नहीं जा सकते, इलाज आप यहीं पे करवाएंगे। सवाल ये है कि आपकी पार्टी के लोग जब जाते हैं वापस नहीं आते तो फिर शुकूक तो पैदा होते हैं। बात सुने, देखिए इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कह सकती हूँ कि हमजा गए, उनकी बेटी की छोटी सी न्यूबॉर्न की हार्ट सर्जरी हुई है, वो अभी सर्जरी हो गई है, वो रिकवरी के स्टेज में थी और पहली उसकी बेटी थी, लेकिन वो आ गए ना। सलमान तो इस कोर्ट के उससे नहीं गए, हमजा वापस आ गए। और सबसे बड़ी बात, मियां नवाज शरीफ और मरियम उस स्टेज में आए जब मैं आपको बताऊं कि ऐसे हालात में आए जबकि कोई ना खामिद ना बेटी वो तो दो शाइस्ता साहब राय नहीं है, वो आप सही कह रही हैं। सागदार साहब को इंटरपोल से लाने की बात हो रही है, उनको भी लाएं, हम नहीं ला सकते, लेकिन और भी एक साहब है उनको भी लाएं ना, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा हुआ है, उनको अदालत पीछे पड़ गई है। उन्होंने कहा कि जी लास्ट पे भी अगर फांसी पे चढ़ाया जाए तो मुल्क में आए और फेस करें। अगर मियां नवाज शरीफ फेस कर सकते हैं, मरियम फेस कर
कर सकती है, तो आई थिंक सबको आना तो फिर चाहिए। आप ये बोलें कि नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे भी आए, उनके समधी भी आए, वो तो आई थिंक सो यही आपने कहा कि उनको आना चाहिए, फेस करना चाहिए, फेस क्लीन। लेकिन ऑलवेज बड़ी मतलब भारत पे इतनी बड़ी मुश्किलात पड़ी और वो साहबजादे नहीं आए, तो अब क्या आएंगे, छोड़े रहने दें। ब्रेक का टाइम हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपने अपना कीमती, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू शो। एहतशाम साहब बताइए, ये जो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म जो बार बार कहा जा रहा है, यहाँ पर आपने भी कहा कि इस तरह का भी टाइम नहीं है बयानात देने का, फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कलअदम तंजीमों के लिए एनआरओ, सियासी मुखालिफिन के लिए इंतकाम, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, पहले तो सुंदर से अमीर बात यह है कि ये जो ट्रेन मार्च उन्होंने करना शुरू कर दिया लाड़काने तक का, 3-4 दिन का है, एक लोग आमतौर पर कह रहे हैं कि ये एक पोलिटिकल गैम्बल है, क्योंकि उनके फादर पे करप्शन के बड़े सीरियस नौयत के चार्जेस हैं, फिर ओपोजिशन डिवाइडेड है, नवाज शरीफ साहब अब रिहाई में आएंगे, उसके बाद फिर मिल पाएंगे। कायरा साहब कहते हैं पब्लिक एंगेजमेंट है हमारा, राइट? ठीक है, करें जी करें। पब्लिक अपना फजल रहमान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई कंपेन करके कोई तहरीक चलाई जाए, एजिटेशन किया जाए, वो नहीं हो रहा। अब देखिए, सवाल इस वक्त यही है, लिखने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, समझदार लोग जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं भी है, वो भी कह रहे हैं कि ये इल टाइम इसलिए है कि जो इस वक्त अचीव करना चाहते हैं बिलावल साहब, वो करवाना चाहते हैं पीछे बैठ के जरदारी साहब, शायद वो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए ना, सिंपल सी बात है कि भी जिस तरीके से आमतौर पे कहा जा रहा है कि ऐसी कंपल्शन क्या आ गई, क्या प्रोवोकेशन आ गई कि हेड ऑन आप लेना शुरू कर दिया। इमरान खान शायद अगले माह, उन्होंने भी जाना है चंद दिनों के बाद, या अगले महीने सिंध का दौरा शुरू करेंगे। वो तो नहीं फिक्र पड़ गया कि वो तो नहीं फिक्र पड़ गया कि जी वो आएंगे तो उनकी एक ही रह गई है सिंध में, उनके पास अब ये अथॉरिटी, इससे भी चले जाएंगे। देखिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से साहबजादे को लॉन्च किया गया था, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि, और फिर आपने देखा शुरू की पार्लियामेंट की तकरीरें, बड़े स्टेट्समैन लाइक उनका एटीट्यूड था। अब एकदम से जिस तरह गुस्से का इजहार और ये बातें कहना कि जी कलअदम तंजीमें, और भाई कलअदम तंजीमें आपके ज़माने में भी थी, नवाज शरीफ के ज़माने में भी थी, आप लोगों ने ख़त्म नहीं किया। अब इसकी टाइमिंग है, सारी दुनिया पीछे पड़ गई है। आज इस्लामाबाद में IMF का वफ्द बैठा हुआ, कि FATA का वफ्द बैठा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बड़ी सीरियस बात हो रही है। इसी तरह से बात हो रही है कि जी ये फंडिंग जाती है जो ऐसी तंजीमों को, वो क्यों नहीं रोका जाता? तो भाई आपको एज ए रियासत एक फ़ैसला करना पड़ता है। आज आप एक ये फ़ैसला कर रहे हैं, तो आप ये इसलिए कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब बैठे थे। भाई इमरान का फैसला नहीं है, रियासत का फैसला है, और सारी दुनिया कह रही। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे डाउन लीग से पहले कि जी मुझे तो चाइना ने भी कहा है कि इनको रोका जाए, ये तंजीमें जो हैं, रशिया भी कहते। इस वक्त आ गया, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि अब दो मुल्कों के दरमियान इतनी खौफनाक जंग होते होते रुकी है। कल के बयान है सर्जी लावरोफ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। जिस तरीके से मिसाइल माउंट कर दिए गए थे दोनों तरफ से, तबाही फिर जानी थी इसकी। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ज़मीर साहब। आपको लगता है कि इससे पर्सनली इनके ऊपर कोई इफेक्ट होगा जिस तरह की हाई रिस्क स्टेटमेंट से इस वक्त दे रहे हैं? देखिए, ये बात ये है कि एक तो शाम साहब, मैं इस बात की दाद दूंगा कि ये कोई आसान काम नहीं है जो इस वक्त बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आपने हुकूमत के बयानिए को आपने चैलेंज किया, उसको भी आपने क्वेश्चन उठाया, लेकिन किस हवाले से उठा रहे हैं और किन को टारगेट कर रहे हैं? कलअदम तंजीमों के हवाले से कि जी कलअदम तंजीमों को एनआरओ दिया जा रहा है, उनके साथ मामला तय किए जा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल उसमें लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद इस तरह का ट्रेन मार्च करना, और फिर आज मैं देख रहा था कि जिस तरह वो कितने मतलब ओपन खड़े हुए हैं ना। और याद रहे कि वालदा इनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा इसी तरह के सूरत हाल में उनको गोली लगी थी और उनको भी मारा गया था। तो बात यह, एक तो मैं इसकी बात की दाद दूंगा कि इतना सब कुछ खानदान में सहने के बाद भी डेयर डेविल बन के ये निकला है। एक बात करने की जरूरत है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो बात तो उन्होंने पहले कर दी थी। ट्रेन मार्च तो अब शुरू किया ना आज, और फिर उसको रीट्रेट कर रहे हैं। और उसके बावजूद ट्रेन मार्च कंटिन्यू भी करेंगे। तो ये कोई छोटी बात है। मेरा सवाल ले लें आप, मुझे बताएं इस वक्त प्रोवोकेशन किया, केसेस कितने खौफनाक हैं उनके ऊपर। सिर्फ केसेस से बचने के लिए मैं उसी तरफ आ रहा हूं सर। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इनका बहुत एक मतलब बहुत ही हिम्मत वाला फैसला। बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि ये क्या, जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे थे कि ये अवाम राब्ता मुहिम है, नहीं, ये अवाम के लिए है। आज हमने देखा है कि किस तरह गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं। ये अवाम के लिए ट्रेन मार्च है, या फिर जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये पहला पूरी दुनिया में और तारीख में पहला ट्रेन मार्च है जो सिर्फ एक अब्बू बचाने के लिए
लिए किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पीपल्स पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, टाइम हमारा खत्म हुआ, तो कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।